हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सेकंड बी एक्सरसाइज। हमने सेकंड बी तक किया था लास्ट वीडियो में अपनी क्लास थर्ड में, जहाँ पे मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन तक एक्सरसाइज से करवा दिए थे। मैंने आपको होमवर्क के तौर पे एग्जांपल्स दिए थे कि आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले वो करने हैं। आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज़ का डाउट है आपको एग्जाम्पल में या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से आगे, मैंने फिफ्थ भी बोला था वैसे ट्राई करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं फिफ्थ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगी। अगर जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो हम करवा देते। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर दिया था मैंने। थर्ड, इसके बाद मैंने फोर्थ बोला था आप लोगों को करने के लिए। फोर्थ एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे बेस्ड है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था। ठीक है, ठीक है, बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के साथ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो सेम क्वेश्चन है जैसे थर्ड और फोर्थ है, बस फर्क इतना है कि इसमें ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। वही चीजें हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम and sum of the product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros as, मतलब कि जो जनरल इक्वेशन होती है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, मैं किताब को यहाँ रखूँ जिससे दिक्कत ना हो। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैं आपको पहले एक जनरल इक्वेशन दिखा रही हूँ। एज वी नो द जनरल इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स माइनस ए बी सी। ये एक जनरल इक्वेशन होती है एक पॉलिनोमियल की, आपको पता है ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्या है, ये जनरल फॉर्म है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बुक में क्या लिखा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम। सम यानी कि जो ये सम है a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है, इज 5। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि ये वाला जो जीरोस की प्रोडक्ट है, क्योंकि एबीसी क्या है आपका, ये तो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। तो सेकंड क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी इस इक्वेशन की बात हो रही है, टू एट अ टाइम। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज -2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है -2। तीसरी लाइन पे लिखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज -24। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो यानी कि a इंटू बी इंटू सी, इसकी बात कर रहे हैं। तो a इंटू बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो इज -24 रिस्पेक्टिवली। तो बस यही था इसमें, वो आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया है। बहुत बच्चे घबरा जाएंगे यहाँ पे, अरे ये क्या लिखा हुआ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी इक्वेशन को जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस इक्वेशन पे बेस्ड, इसी को ही लैंग्वेज फॉर्म में इन्होंने दे दिया है। ये चीजें गिवन है हमारी सेम, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया, जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन किया होगा, इसको भी वैसे ही करना था। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, चलिए करते हैं। तो आपको पता है जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा सम ऑफ द जीरोस है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टू एट अ टाइम सम करके, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि सम ऑफ द जीरोस देखते हैं अभी हमारा कितना आ रहा है 5, और ये सारी वैल्यूज हम अगर पुट करते हैं इक्वेशन में, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन में, इसमें पुट करते हैं हम इस वैल्यू को। सम ऑफ द जीरोस है एक्स क्यूब माइनस, एबीसी की जगह मैं 5 रख रही हूँ, 5x² प्लस इस वाली वैल्यू की जगह -2 रखूंगी, ब्रैकेट -2x माइनस एबीसी की जगह -24 रखूंगी, ब्रैकेट में रखूंगी क्योंकि माइनस साइन है। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में रखूंगी मैं, ये जनरल फॉर्म है। सम ऑफ द जीरो इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ट्वाइस एंड सम ऑफ इट इज -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -24। ये वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस बन जाएगा 2x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा +24। तो ये होगा आपका फाइनल जो आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आप टैली कर लीजिए, आंसर यही आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप आई एम क्लियर। क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ द जीरोस, इसको ही बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। दूसरी लाइन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम मतलब प्लस किया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि ये दो जीरोस को एट अ टाइम लिया है, प्रोडक्ट करके उन्हें ऐड किया है, ये मतलब था, यानी इसी की बात कर रहे थे। और तीसरा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, दैट इज ए इंटू बी टू सी। ये गिवन थे 5 -2 एंड -24। बस ये जनरल फॉर्मूला जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का, उसमें हमें पुट करना था, हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल कर आ गई। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन फाइंड करना है एंड आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है आपको। अगर आपका जो fx है वो कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय, चलो लिख लेते हैं, इज डिवाइडेड बाय, ये एक्सरसाइज 2b का है, अगर बच्चे जो नहीं जुड़ रहे हैं बता दूं मैं, एक्सरसाइज 2b का चल रहा है पॉलिनोमियल का। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय gx, जो कि कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये है आपका जनरल टर्म। अब आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन निकालना है और आपको रिमाइंडर निकालना है इस टर्म का, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करके मैं आपको पहले सिखा देती हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चन भी आप आराम से सीख जाएंगे करना। ठीक है, तो मैं साइन चेंज करूंगा। ठीक है, इसको अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम बाहर रखेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से उठाएंगे, यहाँ पे हमें एक्स क्यूब लाना है ताकि एक्स क्यूब हट जाए हमारा। डिवाइड करते चलेंगे। किस तरह डिवाइड करते हैं हम? जो सामने वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है, उसके बराबर करना पड़ता है हम, ताकि जब हम साइन चेंज करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो मैं अगर एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को उठाती हूँ और एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे देखूँ मैं, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करती हूँ मैं, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इस वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x, आई होप इट इज क्लियर। एक्स क्यूब माइनस 2x, ये दो टर्म आ रही है, तो यहाँ पे रखेंगे हम, ये कितनी बार कर रहे हैं हम? x टाइम, तो x ऊपर लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और माइनस का 2x 5x के नीचे रख देंगे, जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के नीचे उसका वेरिएबल आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x था, तो मैंने डायरेक्टली चिपका के नहीं लिखा, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, ताकि जब मैं साइन चेंज करूँ तो कटिंग कर सकूँ आसानी से। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला कोई कोफिशिएंट नहीं था यहाँ पे, तो 0 लिख दिया। यहाँ पे एक्स था तो 5x के नीचे 2x, माइनस के साथ साइन था तो माइनस के साथ, यहाँ कॉन्स्टेंट में कुछ नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो। अब साइन चेंज करूंगी, इसे माइनस कर दूंगी। ठीक है, सभी जगह माइनस लगा दो, सिंपल तरीका है, इस तरह की डिवीजन रूल में माइनस प्लस करने की वजह सभी जगह साइन माइनस कर दो। ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये आपका नीचे माइनस का एक्स क्यूब है, ये कट जाएगा, आसानी से कट गया। नीचे ऊपर यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, नीचे आपका माइनस 0 है, तो माइनस 3x स्क्वायर ही रहेगा। ये माइनस का साइन है ऑलरेडी 2 के पास, और यहाँ नीचे माइनस किया मैंने, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस का 2x बन गया, ऊपर प्लस का 5x हुआ, तो नीचे क्या आएगा? प्लस का 7x, और माइनस 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आई होप क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब दोबारा से मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी, अब देखते हैं। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर तो आ सकता है, लेकिन मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि मैं 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। पहले तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या बनेगा मेरे पास? 3x स्क्वायर आएगा और 3 2 6 आएगा, ये टर्म आएगी मेरे पास। तो कांस्टेंट हमारी है एक, और एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट आ रहा है, तो उसी के नीचे लिखूंगी। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ ऊपर लिख दूंगी मैं, किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? प्लस 3 से। अगर मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस लगा दी, 3 से कर रही हूँ यानी कोई साइन नहीं है, तो प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और 3 2 सा माइनस 6, यहाँ 0 लिख दूंगी, और यहाँ पे माइनस 6, क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से कोई साइन चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर माइनस का 3 है, नीचे प्लस का 3 आ गया है।
ये कट जाएगा, यहाँ पे तो 7x ही आ जाएगा, और -3 और -6 हो जाएगा -9। जब सेम नंबर होते हैं और सेम साइन होते हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो -3 प्लस -3 -6 हो जाएगा -9। आपके पास ये टर्म आ गई। तो अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, है ना, इससे ज्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, x प्लस 3 x प्लस 3 5 और टिकन -3। ओके, x प्लस 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन, और आपका 7x -9 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं, एक बार मैं पीछे चेक कर लेती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। सेकंड बी का आपका आंसर पीछे ही गिवन होते हैं ना क्वेश्चंस का आंसर, एक तो मैं चेक बहुत कम करती हूँ। अच्छा अच्छा, यही है, पेज के पीछे ही है। आपका 6th वाले का आंसर है x-3 एंड 7x-9। ओके, x-3, यहाँ हमारे पास +3 आ रहा है। ओके 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 ओके, एक इश्यू है यहाँ पे, मैं चेकआउट यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे हमने जैसे +3 ले लिया था, मतलब सिंपली 3 ले लिया था, हमने माइनस का 3 नहीं लिया। आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको जो ये पहला नंबर होता है ना, उसको हटाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे हटाया, पहला नंबर यहाँ प्लस का 3x था, प्लस का x क्यूब था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x क्यूब से x से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किया। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का 3 है, तो मुझे माइनस की 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर माइनस का 3 आएगा, माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी माइनस का 3x² रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस +6 हो जाएगा। ये तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। x-3 क्यों होगा? ओके ओके ओके, ठीक है, तो हम माइनस की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 कर लीजिए। तो अब जब माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x² हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका +6 हो गया, ये माइनस का 3x²। अब ये कटेगा तो नहीं, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, और यहाँ पे भी साइन चेंज। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 3x² हो गया, अब ये प्लस का 3x² हो गया, ये माइनस का 3x², अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7x -0 7x ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 रहेगा। तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका x-3, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7x-9। कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या कर रही हूँ और आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, दोबारा से करते हैं, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, दैट इज fx x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 is divided by है gx which is equals to x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है, पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर आपका कांस्टेंट आता है, तो -x इधर कर दिया, +1 इधर कर दिया, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसे x² से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एक बार करके दिखाती हूँ आपको। x² से मल्टीप्लाई, x² माइनस x प्लस 1, क्या बनेगा टर्म, x की पावर 4
माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, तो जो जो टर्म मिल रही है उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो कहीं है ही नहीं, तो इसे साइड में लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब को, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, क्यूब कहीं नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिख दिया ये वाली टर्म को, ठीक है। अब साइन चेंज करती हूँ, ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 4x, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब। क्लियर है इतना? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटाना है और 4 हटाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, साथ में ही एक्स क्यूब भी है हमारे पास आ रहा है, तो हमें एक्स क्यूब को भी हटाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स क्यूब को, जो तीसरा पॉलिनोमियल मिल रहा है उसे हटाएंगे हम, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो अगर हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म्स पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है माइनस एक्स क्यूब को मैंने यहाँ क्यों कर दिया है, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो उसे, ठीक है। इसे यहाँ पे भी रख सकते हो आप, मतलब इसको आगे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, मैंने पीछे कर दिया, आप इसे आगे भी रख सकते हो। प्लस एक्स क्यूब है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और प्लस का एक्स, प्लस का एक्स इसी के नीचे लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो मान लो आप, प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1, ये एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस का 4x माइनस का x बनेगा आपका प्लस का 3x, और यहाँ प्लस का 5। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आपको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो आपको x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का 3, पुट करते हैं माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का 3, साइन चेंज करेंगे, तीनों माइनस 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 कर देंगे, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 3x प्लस का 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 3 प्लस का 5 हो जाएगा 8, तो हो गया आपका रिमाइंडर बन गया आपका 8, एंड क्वेश्चन बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। आई होप इट इज क्लियर। आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनली आपका आंसर इधर की तरफ, वहां पे मेरा फेस दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आपका क्वेश्चन कितना आ गया है, एक मिनट, आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड आपका जो रिमाइंडर है वो है आपका 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छी कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, एक्स में, कि एक्स क्यूब मैम ने यहाँ क्यों लिख दिया, ये जो टर्म है ये यहाँ क्यों लिख दी, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब कहीं नहीं था इसलिए मैंने उसको अलग हटके लिख दिया था। और साइन कभी भी प्लस माइनस मत करो, सबको उठा के एक साथ माइनस कर दो, उससे इजी हो जाता है समझना। और सबको ये पता होना चाहिए आपस में, अगर माइनस और प्लस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस होगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस बन जाएगा नंबर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, वही चीजें मैंने की। हमें बस जो एक्स का जो डिग्री है ना, फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर, ये एलिमिनेट करना होता है जितना हो सके। जहां तक जो ये गिवन आपको डिवाइजर है, यहाँ से जब तक बंद हो जाता है आपका मल्टीप्लाई करना तब तक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स एक्स के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस -3 मैंने कॉन्स्टेंट, जब एक लिमिट आ जाएगी आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वहीं रुक जाना है, वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वहीं आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन जब तक आप एक्स से मल्टीप्लाई करते चल रहे हो तो यानी कि संभावना है वो और डिवाइड होगा, पॉसिबिलिटी है वो और डिवाइड होगा। हमेशा क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 8 है आपका, एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इट इज डिवाइडेड बाय जी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 0 x³ x³ का कोई मतलब x³ नहीं है तो 0 कोफिशिएंट लेके कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। प्लस 0 x² कुछ नहीं है यहाँ पे, माइनस 1x प्लस 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक तरीके से, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिक्कत ना आए जब हम सॉल्व करें। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा कट जाए, कटिंग हो जाए आसानी से। तो माइनस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करने चल रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ आपका। तो ये मुझे मिलेगा एक्स की पावर 4 माइनस के साथ, और ये प्लस माइनस, यहाँ साइन माइनस का है अंदर, ये प्लस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पुट करते हैं, ये कितने बार माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका एक्स की पावर 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस 2x स्क्वायर लिख लेंगे। साइन चेंज कर देते हैं, जहां नीड है हमें वहीं साइन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ साइन चेंज कर दिया और यहाँ साइन चेंज कर दिया, तो ये कट गया। प्लस का एक्स की पावर 4 और माइनस का एक्स की पावर 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 5x कॉपी कर लिया, प्लस 6। इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो ही है, वो तो हमने सिंपल करने के लिए कि अगर मान लो कोई x³ निकलता तो यहाँ पे पुट करते हैं हम उसकी वैल्यू, क्योंकि मैं एट दी एंड यहाँ लिख रही हूँ तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने यहाँ क्यों कर दिया है। तो आप सिंपली उसको, नहीं भी है क्यूब की, अगर x³ है भी नहीं इक्वेशन में, तो जीरो पे लगा के उसके साथ लगा दो, ताकि उसी के नीचे x³ की वैल्यू लिखो। अगर सॉल्व करते हो वो आती है रास्ते में, या एक्स स्क्वायर आता है तो नहीं है तो जीरो के नीचे लगाओ। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, x³ नहीं था इस पॉलिनोमियल में, लेकिन हमने लगा दिया ताकि अगर आ गए क्वेश्चन में तो हम पुट कर सके। जैसे इस क्वेश्चन में आ गया माइनस 2x², और क्वेश्चन में यहाँ पॉलिनोमियल में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि मैं उसी के नीचे x² पुट कर सकूँ, और एक फॉर्म में एक सीक्वेंस में हमारी इक्वेशन रहे हमारी पॉलिनोमियल में। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास x² तो है, 2 चाहिए हमें, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। तो हम यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2 को, तो हमें मिलेगा माइनस का 2x² और माइनस का 4। ठीक है, अरे माइनस का नहीं, ये -h² है, बार बार भूल जा रही है, ये प्लस का 2x² मिलेगा हमें। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2x² और माइनस का 4, कॉन्स्टेंट के नीचे लिखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मान लो इसे। साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो ये आपका बन जाएगा, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस का 6 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 4। तो माइनस का 5x प्लस का 10, माइनस का 5x प्लस का 10, ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी ये रिमाइंडर हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन है आपका माइनस का x² माइनस का 2 एंड रिमाइंडर है आपका माइनस का 5x प्लस का 10। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट x² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, आपको एक्चुअल डिवीजन करके आपको ये दिखाना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x की पावर, मैं डायरेक्टली डिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे, 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। इसे डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 3 से। तो अब हमें, ठीक है, x² माइनस 3 से, ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में है, x की पावर 4 भी गिवन है, 3 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, x भी गिवन है, कॉन्स्टेंट भी गिवन है। अब वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे हमें 2 चाहिए और एक x² चाहिए, यानी 2x² चाहिए अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है पहले फॉर्म से। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ करके नहीं दिखा रही हूँ, आई होप अब तक तो सीखे होंगे आप। 2x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 बन जाएगा, और 2 इंटू 3 6, और माइनस का साइन है तो माइनस का 6x², तो x² के नीचे लिखेंगे उसे, माइनस का 6x²। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो लगा दो आप।
यहाँ पे 0 लगा दो आप, ठीक है। माइनस का 6x² आ गया। अब साइन चेंज कर लो आप, यहाँ साइन चेंज करो और यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ माइनस माइनस लगा दो, ये हो जाएगा कट आपका। यहाँ पे 3x³ एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपस में, तो प्लस का 6 माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 4x²। ये -9x एज इट इज और -12 एज इट इज। अब 3x³ है, हमें एक x चाहिए और 3 चाहिए, तो हम +3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x³। देख रहे हो आप, +3x से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे हमारा 3x³। अब +3x से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9 और साइन माइनस का आएगा, लेकिन -9x आएगा, तो हम इसी के नीचे लगाएंगे जहाँ x के कोफिशिएंट है। -9x ये भी आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, x के नीचे x लगाना है, ठीक है ना। तो अब हम साइन चेंज करेंगे, इसकी यहाँ पे, इसके यहाँ पे, ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4x², यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ माइनस का 9, ये भी कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा -12, ठीक है। अब हमारे पास x² -3 है, यहाँ 4x² -12 है, तो अब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4x², 4 इंटू x², 4x² आएगा, और 4 इंटू 3 माइनस का 12। अरे ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। वाओ, अगर माइनस साइन चेंज करोगे आप, यहाँ साइन माइनस, यहाँ का साइन माइनस, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस बना, -12 प्लस का 12 ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो बचा आपका 0, प्रॉपर 0। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 2x² प्लस 3x प्लस 4, और आपका जो रिमाइंडर है वो बचा आपका 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा ही डिवाइड कर दिया है इस डिवीजन में, ठीक है। ये आपको शो करना था ना, इसलिए एक्चुअल डिवीजन शो दैट x² - 3 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, ये हमने शो कर दिया। फैक्टर है इसका मतलब ये पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और यही हुआ। तो यस, रिमाइंडर इज 0, दैट मींस x² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पूरे कर दिए हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपका सीबीएसई 2009 में आ चुका है। एक बार वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम पाइल अप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका रखा है, इफ द पॉलिनोमियल x² x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 is divided by another polynomial x² plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the values of p and q. सिंपली आपको रिमाइंडर पता करना है और उसको उसके लास्ट में इक्वेट कर देना है px plus q से। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका आ रखा है सीबीएसई, किसमें 2009 में आ रखा है ये आपका, ठीक है, 2009 में आ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिवीजन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, x की पावर 4 प्लस 2x³ x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, और इसको डिवाइड करना है हमें x² प्लस 5 से। अब जल्दी जल्दी करते चलेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। x² से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ताकि x की पावर 4 मिल सके हमें। तो x की पावर 4 मिल गया और प्लस 5x² मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5x²। साइन चेंज करेंगे, यहीं के साइन चेंज होंगे खाली, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे एज इट इज कॉपी होगा 2x³ प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5 प्लस का 8 माइनस का 5 बन जाएगा, अगर नंबर माइनस ही होगा और जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि 8 बड़ा है और 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3x² प्लस 12x प्लस 8। अब मेरे पास क्यूब है और 2 है, तो मैं प्लस 2x से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मेरे पास 2x³ आ जाए। तो ये आ गया 2x³ और 2 5 10, और 10 के साथ x है तो 10x, तो 10x यहाँ के नीचे लिखूंगी मैं, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, ये 3x² एज इट इज आएगा, और ये माइनस का 10 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस का 12x यानी 2x बचेगा आपका, और प्लस 8, ठीक है। अब 3x² है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी इस नंबर को, सिर्फ 3 से, कांस्टेंट, इसके बाद मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांस्टेंट पे आ गया। 3 इंटू एक्स 3x², 3 5 15, 15 यहाँ लिखूंगी, यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ साइन चेंज कर दूंगी, ये तो कट जाएगा, माइनस का 50 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 15 और प्लस का 8, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 7, और यहाँ पे 2x एज इट इज कॉपी हो जाएगा।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 2x माइनस 7। क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू अगर रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस क्यू। रिमाइंडर क्वेश्चन में कहा था कि px प्लस क्यू होता है, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और क्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, तो इसको आप किस तरह लिखोगे 2x प्लस ब्रैकेट में -7, ब्रैकेट में -7, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7, तो क्यू इज -7। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप चेक कर लीजिए एक बार। एटीन क्वेश्चन, ओके 18 था आपका, ओके ओके ओके, माई मिस्टेक। क्यू की वैल्यू क्योंकि 3 आ रही है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि 3 कैसे आ रही है, आप लोगों ने भी नहीं बताया, यहाँ 18 था और मैंने कॉपी करते हुए यहाँ से 8 ले लिया 18 की जगह, 18 है ये, ठीक है बच्चों 18 है ये। तो प्लस का 18 है, माइनस का 15 है, तो कितना बचेगा, तो आपका 3 बचेगा, और बड़ा साइन जो नंबर है वो 18 है, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो ये प्लस 3 है आपका, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वही सोचू क्यू की वैल्यू 3 कैसे आ रही है, मेरा तो -7 आ रहा है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक जो मैंने करी, सिल्ली सी मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन में, कॉपी करते हुए या फिर साइन चेंज करते हुए, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, मैंने कर दी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे कोई मार्क्स नहीं देगा यहाँ पे। आप कर दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो यही मिस्टेक्स अच्छा हुआ मैंने करी, एक तरीके से आपको बताने के लिए कि बच्चे ये बहुत करते हैं इस तरह की मिस्टेक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, और कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से लेके जो हमने आज किया है या इससे पहले कोई वीडियोस में किया है, कुछ भी, फ्री टू टेल मी, फ्री टू कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, इन क्वेश्चंस को थॉरोली एक बार देखिए समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका होमवर्क रहने वाला है। आपके पास समय हो, टाइम हो तो आगे के क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा, अगर होते हैं, नहीं होते तो नो वरी, मैं हूँ कराने के लिए। तो 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खूब मेहनत कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर यू। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टुडे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।